Number 33. A can complete a work in 10 days and B in 40 days. If the daily wages paid to A is rupees 40 and B is rupees 20, how much will B earn if A and B work together to complete the work? देखिए, A किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, B किसी काम को कर रहा है 40 दिन में, तो इनका टाइम का रेशो है 1:4, एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 4:1, टोटल वर्क हो गया 10 4 40। अब वो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे? 4 + 1 एफिशिएंसी है 5, 40 डिवाइडेड बाय 5, A + B उसी काम को कर लेंगे 8 दिन में। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो B को कितने पैसे मिलेंगे? B को एक दिन के मिलते हैं 20 रुपये, 8 दिन में कितने मिलेंगे? 160। क्वेश्चन नंबर 34. 20 मैन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। हमें पता है एफिशिएंसी इक्वल, टोटल वर्क इक्वल होगा, मैन की एफिशिएंसी M ले लेते हैं, वुमेन की एफिशिएंसी W ले लेते हैं। 20 मैन इंटू में 15 इज इक्वल्स टू 10 वुमेन इंटू में 20। ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी डालने के बाद ये सारा क्या आ गया? टोटल वर्क। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 3 = 15, 5 2 = 10। इसका मतलब M/W इज इक्वल्स टू 2/3। M की एफिशिएंसी 2, W की एफिशिएंसी 3। अब हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज 18 मैन एंड 18 वुमेन कैन डू द सेम वर्क। तो क्या करना है? टोटल वर्क को इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। 18 मैन और 18 वुमेन की टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। टोटल वर्क दोनों में से किसी भी एक से निकाल लो। 20 इंटू मैन की एफिशिएंसी 2 इंटू 15, ये तो हो गया टोटल वर्क। 18 मैन की एफिशिएंसी 2 प्लस 18 वुमेन की एफिशिएंसी 3। दोनों में से 18 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? 18 2 + 3 मतलब 18 इंटू 5। इसकी जगह मैं 18 इंटू 5 लिख देती हूँ। 18 इंटू 5, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 20/3 is the right answer. Question number 35. 12 men can complete a work in 18 days. Find the time taken by 18 women to complete the same work, provided that women are 25% less efficient than that of men. ध्यान से देखो, 25% मतलब 1/4, मतलब 4 का 25% एक होता है। उन्होंने बोला लेस एफिशिएंट, इसका मतलब अगर मैन की एफिशिएंसी 4 है तो वुमेन की एफिशिएंसी हो गई 4 - 1 3। तो हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क 12 आदमी हैं, एक की एफिशिएंसी 4 यूनिट, 12 की एफिशिएंसी 12 × 4 और 18 दिन तक काम कर रहे हैं। ये हो गया टोटल वर्क। अब हमसे पूछे वुमेन कितने दिनों में करेगी, तो फिर इक्वल कर देते हैं। कितनी वुमेन है? 18 वुमेन। वुमेन की एफिशिएंसी 3, डेज हमें पता नहीं है, उसको एक्स ले लो। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि टोटल वर्क 18 से 18 कैंसिल हो गया। 3 4 = 12, 4 4 = 16, 16 इज द राइट आंसर। मतलब अगर औरत काम कर रही है तो 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36. A is 2 times more efficient than B, who is 80% efficient to C. If B and C together can complete a work in 30 days, find the time taken by A alone. A जो है वो B से 2 times efficient है। A की एफिशिएंसी 2 है और B की एफिशिएंसी 1 है। Who is 80% efficient to C? If B and C together can complete a work in 30 days, find the time taken by A alone. दोनों मिलकर एक मिनट, इस क्वेश्चन को तो दोबारा से पढ़िए एक बारी। ए इज़ 2 times एफिशिएंट नहीं लिखा, ए इज़ 2 times मोर एफिशिएंट देन बी लिखा है, मोर लिखा है। इसका मतलब अगर बी है ये ए है, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, ए उसे 2 गुना और ज़्यादा। और ज़्यादा का क्या मतलब हुआ? 1 × 2, 2 + 1 3। ए की एफिशिएंसी है 3 और सी की 80% मतलब 4/5। उन्होंने बोला अगर सी की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 है बी और यहाँ पर 4 है, इक्वल कर दो तो ये आ गया 12। ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 12:4:5। अब बी और सी 30 दिन तक काम करते हैं। टोटल वर्क बी और सी मिलकर रोज़ कर रहे हैं 9 यूनिट्स काम, 9 × 30 हो गया टोटल वर्क अपॉन में। अब हमें ए का वर्क निकालना है, ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दिया। 3 3 = 9, 3 4 = 12, 2 2 2 = 4, 2 15 = 30, 15 3 = 45/2, 22.5।
क्वेश्चन नंबर 37, अमित अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बंटी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 14 days। देखो अमित जो है वो किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बंटी उसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। इफ़ अमित एंड बंटी कंप्लीटेड द वर्क इन 4 days, अमित और बंटी ने मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर दिया? 4 दिन में। अरे नहीं भाई, अकेले नहीं कर रहा, साथ में चित्रा भी आई है। अमित प्लस बंटी प्लस चित्रा उसी काम को पूरा कर दे रहे हैं 4 दिन में। एंड दे वर पेड। अच्छा, ये जो हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो पेमेंट होती है ये एफिशिएंसी के बेसिस पे होती है। तो हम चित्रा को कितने मिलेंगे? तो हमें चित्रा की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए भाई, तभी तो हम बता सकते हैं चित्रा को कितने मिलेंगे। 6, 14 और 4 का एलसीएम निकाल लो, 84 आ गया। तो ये हो गया 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 14 6 ज़ा 84 और ये हो गया 21। 14:6:21 जो है वो आ गया इनका एफिशिएंसी। अब इसमें से देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी है 14 और 6 20, उसमें से a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 21। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? सी की एफिशिएंसी हो गई 1। इसका मतलब टोटल है 21, उसमें से एक पार्ट किसका है? चित्रा का। तो 1/21 1470 पूरा पेमेंट था, उसमें से 1/21 पार्ट किसका है? चित्रा का। बस ये साफ साफ दिख रहा है, 7 पे जाएगा, 70 आ गई चित्रा का अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 38, ए कैन डू अ वर्क अलोन इन 10 days। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 20 दिन में और सी भी उसी काम को कर सकता है 20 दिन में। भाई बहुत ईजी से 20 टोटल वर्क हो गया, 2 1 1। बस अब तीनों की तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? 20/2 + 1 + 1 2 3 4 4 5 ज़ा 20, 5 इज़ द राइट आंसर। 39, ए इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ट्वाइस फास्ट का क्या मतलब? एफिशिएंसी की बात हो रही है। बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी है 2। इफ़ ए कैन डू द वर्क इन 16 days, ए जो है वो किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। ये एफिशिएंसी, ये टाइम, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 60 × 2। इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर विल डू द वर्क? ए और बी की टोटल एफिशिएंसी है 3, टोटल वर्क को 3 से डिवाइड कर दो, 40 days। क्वेश्चन नंबर 40, a work had been done by 60 men and was to be completed in 60 days when the man worked for 6 hours a day। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हमें लगता है ऊपर वाली लाइन का हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, हमने देखा पहले ये सिर्फ बताया जा रहा है कि 60 आदमी हैं, वो 60 दिन तक काम करते हैं और रोज़ 6 घंटा काम करते हैं। तो काम, ये उम्मीद है काम पूरा हो जाएगा, लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा। देखा 40 दिन बाद कि अरे भाई 40 दिन बाद देखा अगर 60 आदमी रोज़ 6 घंटा काम कर रहे तो आधा ही काम हुआ है। इसका मतलब मैन की एफिशिएंसी हमने ले ली 1। 60 आदमी हैं, रोज़ उनकी एफिशिएंसी है 1, तो 60 आदमी रोज़ कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटा। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 40 दिन तक। तो कितना काम हो रहा है? हाफ वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अब उन्होंने बोला नहीं हमें तो काम पूरा 60 दिन में ही पूरा करना है, तो उन्होंने क्या किया? कुछ n लोगों को बुला लिया। अब 60 + n हो गई और रोज़ 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 20 दिन तक। और कितना काम कर रहे हैं? इतना ही करेंगे, आधा काम हो चुका है, आधा अब हमें 20 ही दिनों में पूरा करना है। 60 × 6 × 40, 21 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 4 10 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब कितना आया? 60 + n = 3 3 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90, 90 - 60 करेंगे, n की वैल्यू आ गई 30। क्वेश्चन नंबर 41, वी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। वी किसी काम को अकेले 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाइल डब्ल्यू अलोन कैन कंप्लीट द, डब्ल्यू जो है वो 15 दिन में पूरा कर सकता है। टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days, जेड इज़ हायर्ड। वी + डब्ल्यू + जेड उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4 days में। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 हो गया टोटल वर्क। वी की एफिशिएंसी 6, डब्ल्यू की एफिशिएंसी 4 और इन तीनों की एफिशिएंसी देखो, डब्ल्यू लिख दें यहाँ पे,
ये है 4 और इन तीनों की एफिशिएंसी 4 15 60 तीनों की एफिशिएंसी हो गई 15। इसका मतलब z की एफिशिएंसी कितनी हुई 5, क्योंकि 6 4 10 टोटल 15 है, उसमें से 10 गया, बचा कितना 5। अब उन्होंने बोला है हाउ मच मनी डज अर्न z अर्न फ्रॉम वर्किंग ऑन द, टोटल अमाउंट है 900। हमें पता है पैसा हमेशा किस में बढ़ता है, एफिशिएंसी के रूप में। टोटल एफिशिएंसी है 15, उसमें से कितना 5 पार्ट जो है वो किसका है z का, तो 5 3 15, एक मतलब 900 का तीसरा हिस्सा जो है वो किसका है z का, तो ये आ गया 300। क्वेश्चन नंबर 42, देर आर 4 इंटरेस्ट क्लब्स इन अ कॉलेज दैट इज पेंटिंग, फोटोग्राफी, चेस एंड डांस। ये एक है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ईजी सा है तो यहीं देख लीजिए। द पेंटिंग ग्रुप मीट्स एवरी 5th डे, पेंटिंग ग्रुप 5वें दिन मिलता है, फोटोग्राफिक ग्रुप 6 डेज और चेस ग्रुप 12 डेज और ये डांस ग्रुप 15 दिन, हर 15वें दिन मिलते हैं। तो ये पहली बारी कब मिलेंगे, इन तीनों का, इन चारों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ रहा है 60। इसका मतलब फर्स्ट टाइम ये लोग मिलेंगे 60वें दिन। तो टोटल 240 दिन है, 240 बटे 60 240/60 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब पूरे 240 डेज में ये कितनी बारी मिलेंगे, ये मिलेंगे 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 43, X and Y alone can do a piece of work in 40 days and 60 days respectively. They work together for 20 days and then X has to leave the job due to some injury. देखिए इसमें क्या दिया है हमें, X जो है वो किसी काम को करते हैं 40 दिन में, Y उसी काम को करते हैं 60 डेज में। अब इनकी पहले तो एफिशिएंसी ले लो, टाइम का रेशो आ गया 2:3, तो एफिशिएंसी का रेशो होगा 3:2। टोटल वर्क हो गया 120। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 20 दिन, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट, 20 दिन में कितना करेंगे 100 यूनिट, तो 100 यूनिट काम हो गया, बचा कितना 20 यूनिट। अब वो कर रहा है वाई अकेला, वाई एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब वाई जो है वो बाकी का काम, बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर देगा 10 डेज में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।